श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती क्षेत्र परतवाड़ा में श्री गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 6 मई से 12 मई तक चलने वाली है। कथा का समय सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक का रखा गया है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। यह कथा आस्था यूट्यूब के माध्यम से टीवी पर देखी जा सकती है। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। आज 7 मई 2024 मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने इन नए विशेष जानकारी को बताया है। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि अब अगर आप बेटी का विवाह कर रहे हैं तो आप अपनी बेटी के विवाह के समय आपको किन 3 चीजों को देखना चाहिए और कौन सी 3 चीजों को नहीं देखना चाहिए। इसके साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि आपके घर में 1 से अधिक शिवलिंग है तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में गुरुजी ने यह भी बताया कि अगर हम 10 दिन के लिए अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि अगर आप शंकर की पूजा करते हैं और पूजा में कोई गलती करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। वह जानकारी आज गुरुजी ने दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे देंगे। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि अगर आपके मुख से भूलवश भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय आपके मुंह से निकल जाता है तो वह जीव इस संसार में उलझता नहीं है। अगर आपके मुख से भूलवश भी हर हर महादेव या शंकर का कोई नाम या शंकर का नाम शिव का नाम आप ले लेते हैं तो आपका जो है इस संसार में जो है कल्याण निश्चित है। जो शिव का भूलवश नाम ले लेता है तो उसको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगती है, शिव के चरणों का वास प्राप्त करता है। बढ़ते कथा की आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने दूसरी बात यह कही कि शुगर, हमने कई लोगों को देखा है कि शुगर के डर से वे शक्कर खाना छोड़ देते हैं और बीपी के डर से वे नमक खाना छोड़ देते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हम कहना चाहेंगे कि शंकर के डर से बेईमानी का भी रास्ता छोड़ दो, पानी का खाना भी छोड़ दो, गुरुजी ने कहा। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, ताने दे रहा है तो आपको उससे बात करना बंद नहीं करना है। गुरुजी ने ऐसा कहा। आपको ऐसा करना चाहिए कि आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। मतलब गुरुजी ने ये कहा कि अगर कोई आपको अपशब्द कहता है, बुरा कहता है, ताने मारता है, जलापा करता है तो आपको ऐसे रहना है कि आपको कुछ पता ही नहीं है। मतलब कि आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, आपको खुश रहना है। ने कहा कि अगर आपको कोई ऐसा बोला है तो आप ये समझो कि आपके ही पाप कटे हैं, पाप धुले हैं, आपका ही जो है बुराइयों का अंत हुआ है। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि क्रोध में कंट्रोल होना चाहिए। गुरुजी ने ये भी कहा कि जिसने क्रोध किया है और अपने क्रोध पे काबू नहीं किया, क्रोध करके तो उसने अपना स्वयं का ही नुकसान किया है। ने कहा कि अगर आप गुलाब जामुन खाओगे तो क्या आम की डकार आएगी क्या? आप जो खाओगे आपके अंदर जो भरा होगा उसी की ही डकार आएगी। गंदा भरा है डकार भी उसी की आएगी। काली द्वेष अहंकार आपके अंदर भरा हुआ है तो आपके मुख से वही निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बोल रहा है तो उसके अंदर अच्छा ही भरा होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा बेटी का विवाह करते हुए आपको करते समय 3 चीजों को जरूर देखना चाहिए। 3 चीजों को देखते हुए आपको बेटी का विवाह तय करना है। 3 चीजों को आपको देखना चाहिए और कौन सी 3 चीजों को नहीं देखना चाहिए। अब कौन सी 3 चीजें देखना चाहिए, कौन सी 3 चीजें नहीं देखना चाहिए, वह इस प्रकार है। इन्होंने कहा कि पहली चीज संपत्ति नहीं देखना, अच्छा कुल देखना, अच्छा कुल है कि नहीं, इसके घर में बेटी का सत्कार होता है कि नहीं, सम्मान होता है कि नहीं, इनकी बेटियों के साथ अपशब्द तो नहीं बोले जाते। बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज चेहरा नहीं देखना है आपको लड़के का, आप उसका चरित्र देखना है, आपको उसका चरित्र देखना है, वह बेटी के लायक है कि नहीं यह देखना है। और तीसरी चीज की संगति देखना है, वह किन लोगों में उठ बैठ रहा है, उसके कर्म कैसे हैं, यह आपको देखना है, आपको अवश्य देखना चाहिए। इस प्रकार से यह 3 चीजों को देखते हुए आपको उस घर पे अपनी लड़की का विवाह कराना है। बढ़ते हैं कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर।
जिन्होंने कहा कि दुनिया के लोग तुम्हें जितनी भी दुख दे, जितना ही परेशान करे, तुम्हारे अंदर जो विल पावर है वह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। महाकाल मेरे साथ है, अब जो होगा वह देख लेगा। बढ़ते हैं कथा की आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। जिन्हें कहा कि जिसने समझ लिया, शंकर सुनता भी है, शंकर बोलता भी है और शंकर छप्पा फाड़ के देता भी है। तो ये मत सोचना कि अगर मैं शंकर के बड़े मंदिर जाऊंगी तो वहाँ मुझे ज्यादा फायदा होगा, वहाँ शंकर सुनेगा। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं है। शंकर का अगर छोटा मंदिर भी है तो वह भी फलदायी होता है। हर के मंदिर में अगर 1 शिवलिंग है, 2 है, 10 है, 11 है तो वह भी पूजनीय है। आपको जानबूझ के ज्यादा शिवलिंग नहीं इकट्ठे करने हैं। एक भी शिवलिंग है तो वह भी पर्याप्त है। और कई लोग कहते हैं अगर हम घर से बाहर जा रहे 10 दिन के लिए तो हम शिवलिंग की पूजा कैसे करें, जल कैसे चढ़ाएं। तो गुरुजी ने इस पर कहा, गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया कि अगर आप घर से बाहर 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो शिवलिंग पर आप अगर एक बेलपत्र भी चढ़ाकर चले जाते हैं तो वह आपका पूजा का पूरा फल प्राप्त देती है। एक बेलपत्र भी आप शिवलिंग पर रख के चले जाते हैं तो वह भी पर्याप्त रहती है। बढ़ते कथा की आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान जी रुष्ट हो जाएंगे अगर आपने पूजा में गलती कर दी, वे तुम पे क्रोधित हो जाएंगे। और अगर आपने पशुपतिनाथ व्रत में कोई गलती कर दी पूजा में तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे। तो इस पर गुरुजी ने कहा, मेरा देवाधिदेव महादेव बाहें फैला के खड़ा होता है। महादेव गुस्सा नहीं करते हैं अपने बच्चों पर। यदि आपसे कोई गलती हुई होती है तो वह आपको डांट के गले अवश्य लगा लेते हैं। वे पिता हैं, वे करुणामय हैं। एक बार पुकार के तो देखो, अपना बना के तो देखो। पढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। जी ने कहा कि शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने बच्चों की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने नंदी की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने पोतों शुभ लाभ की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी 5 पुत्रियों की जो है पूजा करवा दी। जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने मस्तक पर रखे हुए चंद्र की भी पूजा करवा दी, बेलपत्र की भी पूजा करवा दी, डमरू की भी पूजा करवा दी, त्रिशूल की भी पूजा करवा दी, भस्म की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जो उन पर 1 लोटा जल चढ़ाता है तो शंकर भगवान उसकी भी पूजा करवा देते हैं। आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि माता पिता गुरु एक ऐसे हैं कि इनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। इनकी प्रेम, इनकी गहराई को नापना बहुत कठिन है। लोग तुलना करते हैं कि यह छोटे को ज्यादा चाहते हैं या बड़े को नहीं चाहते हैं, या बड़े को ज्यादा चाहते हैं, छोटे को नहीं चाहते हैं। तो ऐसी तुलना नहीं करना चाहिए। उनके दिल की, उनकी प्रेम की गहराई नापी नहीं जा सकती। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नए उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ और शिव महापुराण की 3 दिन की कथा के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।